एपी सिंह का वकालतनामा रद्द हो चुका है। हाँ जी, आपने उस पे देख लिया होगा थंबनेल पे। अब ये खबर में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। और एपी सिंह का वकालतनामा सीमा हैदर की वजह से क्यों रद्द हुआ, क्यों उसकी रोजी रोटी बंद हुई, क्यों उसका इतना ज़्यादा डिफेम हुआ, वो किस लिए हुआ, मैं सारी बातें आपको आगे बताऊँगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। देखिए, सीमा हैदर मामले से सीमा हैदर को जितनी हाइप मिली है डिफेमिनेशन की तरफ, कोई उसको वो फेमस नहीं हुई, इसे फेमस होना नहीं कहते, फॉर गॉड सेक ऐसे कोई भी फेमस ना हो, भगवान हमें तो कभी फेमस ना करे इस तरह जिस तरह सीमा हैदर को फेमस किया है। इतनी बदनामी के बाद और एपी सिंह के साथ उसकी क्या चिट्ठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट का लॉयर खुद को बताता है और था भी, अब तक वो था भी, लेकिन अब लोगों ने उसे केसेस देने बंद कर दिए हैं, लोगों ने उसे काम देना बंद कर दिया है। कभी वो आसा राम का काम ढूंढता है तो कभी वो बाबा राम रहीम का काम ढूंढता है, कभी वो हनीप्रीत का काम ढूंढता है तो कभी वो सीमा हैदर का काम ढूंढता है। और एपी सिंह शायद तो इस बात को भूल गया, जब हनीप्रीत की कोर्ट के अंदर पेशी हुई थी तो जो सामने वाला वकील था उसने कहा था कि एपी सिंह तुम्हारे वकील है, तो वो शॉक्ड रह गई थी। उसने कहा हु इज ही, आई डोंट नो अबाउट एपी सिंह, कौन है भाई ये, मैंने वकील करा ही नहीं है एपी सिंह को। तेरे मुंह पे जो तमाचा लगा था ना बेइज्जती का, शायद उसको तू भूल गया। अभी भी तेरा मैंने कल एक इंटरव्यू देखा, उसमें तू बोल रहा था मैं हनीप्रीत का वकील था। अरे ये जाहिल, ये क्यों नहीं बताया कि हनीप्रीत ने तेरी कितनी बेइज्जती की थी, कितना ज्यादा तुझे जलील किया था सुप्रीम कोर्ट, उस हाई कोर्ट के अंदर कितना ज्यादा तुझे जलील किया था, लेकिन उसके बाद भी तुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है बेइज्जती का बी क्या होता है वो तो तुझे पता ही नहीं है, इज्जत का आई क्या होता है वो भी तुझे नहीं पता है। ठीक है, सीमा हैदर के पास जाकर तूने क्या किया, सिर्फ बेइज्जती कराई और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। जिसने सीमा हैदर की बेल कराई थी एडवोकेट हेमंत कृष्ण परासर, वो कितने डिसेंट बंदे थे। जब हेमंत कृष्ण परासर ने सीमा हैदर की बेल कराई थी, उन्होंने अपने लॉ को फॉलो किया था, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बेल कराई थी, उन्हें तो लोगों ने गाली नहीं दी। दुनिया इतनी भी पागल नहीं होती है एपी सिंह जितनी तू समझता है। ठीक है, तुझे क्यों गाली दी, जब सीमा हैदर सनातनी थी, वो छुप छुप के बीड़ियां पीती थी किराए के मकान पे रह के, रेंट पे रह के, तब उसे श्री राम के नारे याद नहीं थे, तब उसे भगवान श्री कृष्ण याद नहीं थे, तब उसे राधा रानी याद नहीं थी। और तुझ जैसा इंसान हमारी राधा रानी और हमारी माता सीता की तुलना इस दो कोड़ी की अवैध घुसपैठिया जो तारों के नीचे से और ना जाने कहां कहां से निकल के आई है, कितने मुल्कों को पार करके आई है, और अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी माटी, अपने पति, अपने भाई, अपने बाप को तो धोखा दिया ही दिया, भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करी। याद रख, क्या सीमा हैदर से पहले कभी सोनम रघुवंशी केस सुनने में आया था? क्या मुस्कान साहिल का केस जो मेरठ में हुआ वो सुनने में आया? नहीं। लोग इससे इंस्पायर हुए क्योंकि लोग गलत चीज से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। जो कम बुद्धि के, मोटी बुद्धि के इंसान थे ना, वो इससे इंस्पायर हुए कि भाई चलो, जब वो अपने प्यार के लिए मुल्क पार करके आ सकती है, पाकिस्तान से आ सकती है, तो हम इसे ठिकाने क्यों नहीं लगा सकते। अरे बेवकूफ, भारत की संस्कृति को तार तार किया है तूने, कहाँ भरेगा तू। ठीक है, और कर्मा तो भाई जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल तू पाएगा, ये तो निश्चित है, और दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको तो कभी कोई झुटला ही नहीं सकता। अब दूसरी बात आ गई, तू मोमिन मलिक सर की अगर हम तारीफ करते हैं, मोमिन मलिक सर को अगर हम उनकी प्रेज करते हैं, उनसे हम इंस्पायर होते हैं खुद भी, तो तू क्या कहता है कि हम एक मुसलमान का साथ दे रहे हैं। ये भारत का जो संविधान है ना वो सेक्युलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं मानता। मोमिन मलिक सर सन ऑफ इंडिया, भारत माँ के बेटे हैं, याद रख वो बात। ये मत सोच कि वो मुसलमान है, वो क्या है। तूने तो हिंदुओं के सनातन को गंदा किया है, सनातन को बदनाम करने का काम तूने किया है। और वो मुस्लिम होने के बाद भी बजरंग बली की तस्वीर उनके मंदिर में है, बजरंग बली की पूजा करते हैं एडवोकेट मोमिन मलिक। और लोग कितने घटिया होते हैं, जब ट्रोल करने पर आए तो मोमिन मलिक सर को भी ट्रोल कर दिया। अबे यार, तुम्हारी ट्रोलिंग से डरता कौन है? तुम तो वो प्राणी हो, वो इंसान हो, और कोई मर जाए ना, अब किसी की नेचुरल डेथ हो, उस पे भी ना तुम लोग उंगलियां उठाते हो, ये कैसे मरा, ये क्यों मरा, ये कब मरा, अच्छा इसकी बीवी ने कुछ कहा होगा, अच्छा इसके पति ने कुछ कहा होगा, ये इसलिए मरी, अच्छा इसके बच्चों ने कुछ कहा होगा, अच्छा इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। ओ भाई, तुम उन 4 लोगों में से हो जो शांति से किसी को मरने भी नहीं देते। अब तो लोगों को मरने, नेचुरल डेथ से भी डर लगने लगा कि अगर नेचुरल डेथ भी हमारी होती
होती है तो समाज क्या कहेगा? बे भाड़ में गया, गो टू हेल यार। क्या क्या कहेगा समाज? तुम जैसे 4 लोग मिलकर समाज का निर्माण कर देते हो। एपी सिंह जैसे बुड्ढे को सपोर्ट कर देते हो। सीमा हैदर की चाटुकारिता तुम चैनल पे बैठ के करते हो। भाई भाड़ में गया पाकिस्तान, नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान से, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें हमारे देश में सीमा हैदर जैसी महिलाएं भी नहीं चाहिए। हमारा वो सनातन है जहाँ स्त्रियों को देवी की तरह पूजा जाता है। माता सीता अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ठीक है, माता सीता कि जो चौपाई पढ़ पढ़ के हम लोग अपने सारे काम करते हैं, उस सनातन में हमने जन्म लिया है। और सनातनी इंसान सिंस बर्थ होता है, ऐसे नहीं नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे। 4 दिन पहले बीफ खा रही थी, नमाज पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, और उसके बाद, हालांकि कुरान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू भी पढ़ते हैं और बहुत सारे मुस्लिम जो गीता भी पढ़ते हैं, लेकिन बीफ खाने वाला इंसान, गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। ये सच है। आया ना समझ में? और जो कहते हो ना तुम कि मोमिन मलिक सर की तारीफ करते हैं, मोमिन मलिक सर को बड़ा अच्छा बताते हैं, क्यों बताते हैं? कभी सोचा? मोमिन मलिक सर गौ की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति, अपने भारतीय कल्चर को जिंदा रखते हैं। वो है एडवोकेट मोमिन मलिक। और तुम जैसे घटिया लोगों ने ना मोमिन मलिक सर को भी ट्रोल करने से तुम लोग पीछे नहीं हटे। अरे सीमा हैदर जिंदगी में ना जाए पाकिस्तान, लेकिन हम अपने देश के बेटे, अपने देश के महान अधिवक्ता को कैसे ट्रोल कर सकते हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? कभी नहीं कर सकते। कानूनी दाव पेच है, हमसे ज़्यादा बेटर मोमिन मलिक सर जानते हैं। हम जानते हैं तो कोई मोमिन मलिक सर को कर्जा वर्जा दे के बोल रहा है क्या? जो आते हो चैनल पर ट्रोल करने लगते हो। और एपी सिंह जैसा जो बुढ़ाऊ है, ये एपी सिंह जैसा जिसने भारत की संस्कृति, भारत की सीमा, भारत की मतलब हर चीज़, हर कल्चर, यार सीमा नाम से भी पैनिक अटैक आने लगते हैं लिटरली। मैं सच बता रही हूँ ये बात। तो भाई इतना ही कहूँगी, सीमा हैदर का बॉयकॉट करे। जो भी सच्चा सनातनी होगा और जो भी अच्छा सनातनी होगा वो कभी भी सीमा हैदर जैसी महिला को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। वो सीमा हैदर जैसी महिला को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता जो कोई सच्चा और अच्छा सनातनी होगा। ये याद रखना। अगर वो करता है तो उसके घर में जरूर सीमा हैदर जैसा कोई होगा, अगर वो करता है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ऑनेस्ट बोल रही हूँ, ठीक है? अब आप इसमें बुरा माने, चैनल पे बैठ के मुझे गालियाँ दें, मुझे ट्रोल करे, भाड़ में जाए। मैं तुम जैसे 4 लोगों से मतलब रखती ही नहीं हूँ। मैं तुम जैसे 4 लोगों को सुनती ही नहीं हूँ। आया ना समझ में? भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा काम। आया ना समझ में? यहाँ सीमा हैदर से नफरत है, सीमा हैदर जैसी हर महिला से नफरत है, ठीक है? चलो तो दफा हो जाओ, बस निकलो यहाँ से। आया ना समझ में? ओ चलो यहाँ से, बाय बाय।